हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाद एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल भी एक टॉपिक पे चर्चा करी थी आईसीटी के, तो हमने इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि जो कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स के भी पार्ट्स है, जैसे एस रैम डी रैम के बारे में हमने कल पढ़ा था, एंड ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनको आज हम देखेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वही आपके सामने रख रही हूँ, जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं और आगे भी बनने की संभावना रहती है। क्योंकि इस बार भी हमने कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उनसे पूछा, एनालाइज किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने देखा कि मेमोरी वाले पार्ट से, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड एसएसडी, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो मेमोरी वाला पार्ट हो गया, बिट बाइट वाला जो पार्ट होता है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे लेके इसी तरीके से चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वही हम देखेंगे, उन्हीं को अगर आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों को लास्ट टाइम पे रिवाइज भी करेंगे तो आपका काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे कि कल हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा था, रैम, रोम, रैम के जो पार्ट्स हैं, रोम के पार्ट्स हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था, इनके अदर नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जो कंप्यूटर मेमोरी हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और जिनके डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो उनको करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हम आज करेंगे एस रैम और डी रैम के बीच में। एस रैम एंड डी रैम मेन किसका पार्ट है? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो एस रैम का अगर हम पूरा नाम देखें तो क्या है, ये हमने कल भी देखा था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं डी रैम का जो नाम है वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे हम एक तुलनात्मक तरीके से ही देखेंगे, बिकॉज चीज़ें जब हमें एक साइड की ध्यान रहती है तो हम दूसरे का हमें अपने आप ही याद आ जाता है ना, जब हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे या फिर डिफरेंस से पढ़ेंगे। तो एस रैम जो है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को किसकी मदद से? ट्रांजिस्टर्स की मदद से। जैसे कि हमने वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। जिन्होंने आईसीटी पहले पढ़ा होगा, कंप्यूटर पहले पढ़ा होगा, तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें हमने नाम पढ़े हैं। वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी मदद से जो एस रैम है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। डी रैम किसकी मदद से स्टोर करता है? कैपेसिटर्स की मदद से। ठीक है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है, पावर्स को जो स्टोर करने का काम करता है वो करते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर फिजिक्स वगैरह किसी ने पढ़ी हो तो उनको पता होगा कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो जो एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड कैपेसिटर्स। तो एस रैम ट्रांजिस्टर की मदद से एंड डी रैम कैपेसिटर्स की मदद से स्टोर करती हैं डेटा को। इसी तरीके से एस रैम में, इन एस रैम कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड, विच मीन्स रिफ्रेश इज नीडेड, नॉट नीडेड, सॉरी। तो कैपेसिटर्स यूज़ नहीं होते हैं एस रैम में, तो वहाँ पर रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती उस मेमोरी को। ठीक है, वहीं डी रैम में क्या होता है? कैपेसिटर्स होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर टाइम टू टाइम रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है या रिफ्रेश होती है मेमोरी। इसी तरीके से आगे अगर हम स्पीड की बात करें तो एस रैम जो है, एस रैम की जो रीड राइट वाला जो प्रोसेस होता है तो उसकी स्पीड फास्टर है, जबकि डी रैम की क्या है? स्लो है। तो एस रैम फास्ट है किससे? डी रैम से। अगर पूछा जाए कि एस रैम डी रैम में फास्टेस्ट वाली कौन सी है स्टोरेज जो मेमोरी है, तो एस रैम इज फास्टेस्ट देन डी रैम। अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें इसमें, तो एस रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, वहीं डी रैम लेस करेगा। तो एक में अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिकली कम होगी। तो वही हम डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, सेकंड वाला आपको अपने आप ही हो जाएगा। डेटा लाइफ अगर हम देखें तो एस रैम की डेटा लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग होती है, मतलब उसमें डेटा स्टोरेज लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, जबकि डी रैम में क्या होती है? शॉर्ट होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एस रैम एक्सपेंसिव है, डी रैम क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एस रैम जो
डिवाइस है उसकी डेंसिटी कैसी है, लो डेंसिटी है, वहीं डी रैम की कैसी है, हाई डेंसिटी है। यूसेज कैसा है, यूजेज किस तरीके से होता है, तो एस रैम यूज़ होता है किसकी तरह, कैश मेमोरी की तरह यूज़ होता है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, है ना। कोई भी जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसमें एस रैम किस तरीके से काम करती है, कैश मेमोरी की तरह काम करती है। कैश मेमोरी हमने कल वाले टॉपिक में देखा था कि कैश मेमोरी एक तरह से सप्लीमेंट्री मेमोरी होती है। जब रैम जो भी हमें डेटा एक्सेस करना होता है तो रैम जो एक्सेस नहीं कर पाता है टाइम से, तो उस समय पर हमें कौन हेल्प करता है, कैश मेमोरी हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड किससे ज़्यादा होती है, रैम से ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से जो एस रैम है वो किसकी तरह यूज़ की जाती है, एक कैश मेमोरी की तरह कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। जबकि जो डी रैम है वो कैश मेमोरी यानी कि एक सप्लीमेंट्री मेमोरी की तरह यूज़ नहीं होती, किसकी तरह यूज़ होती है, मेन मेमोरी की तरह यूज़ होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो डी रैम मेन मेमोरी के पार्ट्स में आ गया, वहीं एस रैम कैश मेमोरी की तरह यूज़ होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ किससे बनी हुई होती है, अगर एस रैम की हम बात करें तो एस रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। फ्लिप फ्लॉप मीन्स कि ट्रांजिस्टर बेस्ड जो सर्किट होते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट होते हैं जिनको डेटा को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, बिट्स में आपके डेटा स्टोर होते हैं। तो इसी तरीके से जो एस रैम है आपकी किससे बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स, ये टर्म आप यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका। तो किस तरीके से ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स जो बने हुए होते हैं उसी से बनी हुई होती है आपकी एस रैम। डी रैम किससे बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स, किस किस से, दो चीज़ों से मिलकर, ट्रांजिस्टर से एंड कैपेसिटर्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये तो हमारा डिफरेंस हमने देखा किसके बीच में, एस रैम और डी रैम के बीच में। तो इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट भी आ जाए कि एस रैम के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी, कई बार क्वेश्चन रहता है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या कौन सी फॉल्स है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो अगर एस रैम या डी रैम के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया या फिर मैच में दे दिया, अलग अलग मेमोरीज को देख के और उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, तो आप इजीली उससे कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें इसमें हमारे पास कौन सा है कि ये जो आपका पार्ट है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इनसे अभी क्वेश्चन आया है हाल ही में ही, ये जो एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं कि HDD एंड SSD के बीच में डिफरेंस वाला कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दोबारा पूछा भी जा सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन जो एक बार आता है ज़रूरी नहीं है दोबारा ना पूछा जाए, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो फुल फॉर्म क्या है, HDD की अगर हम फुल फॉर्म देखें दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD की देखें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। कल भी हमने ये पार्ट देखा था। जो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी, इसमें कैसा पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होता है, ठीक है, मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होता है। और SSD में अगर हम देखें तो इसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, जैसे कि आपका ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मल्टीपल ट्रांजिस्टर से आपके जो बने हुए होते हैं वो बनते हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो मैकेनिकल पार्ट किस में आपका HDD में है, हार्ड डिस्क ड्राइव में इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से CD वाला पार्ट होता है, जैसे CD होती है ना भाई, ऑप्टिकल डिवाइसेस जिस तरीके के होते हैं, तो इसमें ये मूविंग वाला पार्ट रहता है कि तो जब इसमें प्रोसेसिंग होती है या किसी तरीके का कोई काम होता है तो इट मेक्स ऑल्सो नॉइस, तो ये मैकेनिकल वाला पार्ट आ गया है इसमें कि जब ये काम कर रहा है तो कैसा है, मैकेनिकल। जबकि आपका SSD कैसा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इसमें होते हैं, मैकेनिकल नहीं होते। HDD की जो अगर हम रीड राइट टाइम देखें आपका तो ये लॉन्गर होता है, SSD का कितना कैसा होता है, शॉर्ट होता है रीड राइट टाइम, ठीक है। लेटेंसी का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो दैट इज़ विलंबता, कि किस तरीके से काम करता है। तो HDD में हायर लेटेंसी होती है, जबकि SSD में क्या होती है, लोअर लेटेंसी होती है। कि SSD हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा स्टोरेज जब हमें चाहिए हमारे सिस्टम में, अभी इनबिल्ट भी आ रही है SSD हमारे सिस्टम्स में, जो लैपटॉप होते हैं उनमें। प्लस इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी आपका बढ़ जाता है कि
प्रोसेसिंग जल्दी हो रही है डेटा की, है ना, हमें कोई भी काम करना है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ है कि एचडीडी में हायर लेटेंसी है, मतलब विलंबता ज़्यादा होती है, या प्रोसेसिंग का भी अगर हम पार्ट रखें इसमें प्रोसेसिंग थोड़ा सा लेट होती है किसके मुकाबले, एसएसडी के। एसएसडी में प्रोसेसिंग कैसी होती है, थोड़ा हाई प्रोसेसिंग या फिर फास्ट होती है प्रोसेसिंग। एचडीडी का अगर हम देखें कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उसमें कैसा सपोर्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव का, तो इसमें पर सेकेंड्स में हो जाते हैं, ठीक है, पर सेकेंड में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ये कर लेता है, जो इसकी स्पीड है। वहीं अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी सपोर्ट्स मोर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर फ्यूअर होते हैं, कम होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी कि पर सेकेंड स्पीड इसकी कम है एचडीडी की, और एसएसडी की कैसी है, ज़्यादा है। कि एसएसडी क्या करती है, पर सेकेंड जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादा करती है अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्रेगमेंटेशन का हम देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन आगे हम एक पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। तो जब भी हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, तो जब एक होते हैं यूटिलिटी डिवाइसेस होते हैं, है ना। यूटिलिटी डिवाइस का मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आगे हम एक टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम देखेंगे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो उसी से एक पार्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन करना। तो एचडीडी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जबकि एसएसडी में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। इसका क्या मतलब है, फ्रेगमेंटेशन का होने का मतलब कि जो भी डेटा स्टोर किया जाता है ये फ्रेगमेंट करके होता है, मतलब पार्ट्स में होके, और इनका एक एक पैकेज बनता है कि डेटा जो भी स्टोर होना है उनके पार्ट्स हुए, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हुए, और उन पार्ट्स का अपना एक एक पैकेज बन गया, एंड देन आपका डेटा जो है वो सेव हो रहा है। वहीं अगर मैं एसएसडी की बात करूँ तो इसमें फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, इसीलिए तो इसमें फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट है ही नहीं। एचडीडी जो है उसका वेट हैवियर होता है, जबकि एसएसडी का लाइटर वेट होता है, कम वेट है। साइज़ की अगर बात करें तो एचडी का साइज़ लार्जर है, बड़ा है, और यही एसएसडी कॉम्पैक्ट साइज़ में आती है। आप अगर पिक्चर के थ्रू भी देखेंगे तो एचडीडी हैवियर है, साइज़ भी बड़ा है। एसएसडी कैसा है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है उसका, एक चिप की तरह होता है, कॉम्पैक्ट होता है साइज़ इसका। वहीं अगर हम एचडीडी में डाटा ट्रांसफ़र का देखें तो डाटा ट्रांसफ़र इसमें कैसा होता है, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है इन ऑर्डर, कि कोई भी चीज़ एक ऑर्डर में हो रही है, ठीक है, एक व्यवस्थित रूप में हो रहा है। जबकि एसएसडी में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर सीक्वेंशियल वाला पार्ट नहीं है, कैसा है, रैंडम एक्सेस है, सीक्वेंशियल नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। रिलायबिलिटी की अगर हम इसमें विश्वसनीयता की बात करें तो एचडीडी या जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव है वो लेस रिलायबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिकल वाला पार्ट होता है, तो मैकेनिकल फेलियर से किसी तरीके का हेड क्रैश हो गया, है ना, या किसी भी चीज़ का मैकेनिकल फेलियर अगर हो जाता है तो इस वजह से ये क्या है, लेस रिलायबल है। एसएसडी में मैकेनिकल वाला पार्ट ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है, तो ये मोर रिलायबल है किससे, एचडीडी से। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी चीप होती है पर यूनिट स्टोरेज में, वहीं एसएसडी आपकी कॉस्टलियर होती है। नॉइज़ की अगर हम बात करें तो एचडीडी मैकेनिकल वाला पार्ट इसमें है, मैकेनिकल मूवमेंट्स होंगे तो थोड़ा बहुत नॉइज़ भी प्रोड्यूस कर सकता है। एसएसडी में किसी भी तरीके की नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है ये, ठीक है। अवेलेबिलिटी अगर हम देखें इसमें तो एचडीडी में वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ कैपेसिटीज़ हैं, वहीं इसमें लिमिटेड टर्म्स होता है एसएसडी में कंपेयर टू एचडीडी, कि इसमें अगर हमें कुछ भी चीज़ें स्टोर करनी है तो इसमें हमें वैरायटीज़ मिल जाएंगी कैपेसिटीज़ की, जबकि एसएसडी में क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटीज़ हमें मिलती हैं।
ब्रेक डाउन की अगर हम बात करें तो HDD में वही जहाँ पर आपका मैकेनिकल वाला पार्ट रहेगा, तो इट इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक डाउन आफ्टर मोर यूजेस। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव का, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने से जो उसकी मैग्नेटिक प्लेटर्स होती हैं, जो मूविंग वाला मैकेनिकल पार्ट है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर SSD में किसी भी तरीके का मैकेनिकल वाला पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन भी एज़ कम्पेयर टू HDD हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होगा, कम होगा। तो ब्रेक डाउन वाला पार्ट किस में ज़्यादा है आपका, HDD में, क्योंकि जहाँ पर मैकेनिकल वाला पार्ट है उसका यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे तो उसके प्लेटर्स में दिक्कत आएंगी, उसके मैकेनिकल पार्ट्स में दिक्कत आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से SSD में मैकेनिकल वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, तो उसमें ब्रेक डाउन कम से कम होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी मोर स्टैब्लिश्ड है एंड ट्रेडिशनल भी है, काफ़ी टाइम से आपकी चल रही है, जबकि SSD आपकी कैसी है, मोर रिसेंट है। स्टोरेज का देखें अगर हम कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज किस में है, तो HDD मोर रिलायबल है स्टोरेज के हिसाब से आपका, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी इसमें है। वहीं अगर हम SSD की बात करें तो ये लेस रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम ज़्यादा टाइम तक अपना डेटा रखेंगे तो डेटा का लीक होना पॉसिबल हो सकता है SSD में, जबकि HDD में हम लॉन्ग टर्म तक डेटा को स्टोर कर रख सकते हैं। एक्सेस स्पीड की अगर बात करें तो द डेटा एक्सेसिंग स्पीड स्लोअर है इसकी, HDD की, हार्ड डिस्क ड्राइव की। वहीं अगर हम SSD की बात करें तो SSD की बात जो एक्सेसिंग डेटा है, स्पीड है इसकी, वो कैसी है, कंपेयर टू HDD काफ़ी ज़्यादा है। तो स्पीड में कौन ज़्यादा है, HDD या SSD? परफॉर्मेंस का अगर हम देखें तो HDD में मैंने जैसे बताया कि फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट है, फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है इसकी वो सफ़र करती है हमेशा, क्योंकि आपका डेटा फ्रेगमेंट होकर स्टोर हो रहा है, तो उसमें जब हमें एक्सेस करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वहीं इसमें किसी भी तरीके का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो वहाँ पे हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। पैरामीटर्स अगर हम इसमें SSD के और देखें तो ये किसके लिए सूटेबल है, HSD सूटेबल है एक्सटेंसिव स्टोरेज के लिए एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, कि हमें ज़्यादा समय तक अपना डेटा को स्टोर रखना है तो उसके लिए कौन ज़्यादा सूटेबल है, हार्ड डिस्क ड्राइव। वहीं अगर SSD का सूटेबल देखें तो किसके लिए है, अगर हमें डेटा फास्ट रिट्रीव करना है, जल्दी एक्सेस चाहिए हमें डेटा का, तो उसके लिए SSD आपकी अच्छी है। किसके लिए अच्छी है, और लैपटॉप और डेस्कटॉप बिकॉज ऑफ लो पावर कंजप्शन, तो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए ही ये कैसी है, अच्छी है, क्योंकि इसमें लो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है। और इसका साइज़ भी कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है आगे। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क को अगर हमें सीक्वेंस में लगाना है छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसी में हम थोड़ा सा इनका कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, उसकी कैपेसिटी होती है लगभग 700 MB। वहीं DVD की अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB, एंड ब्लू-रे डिस्क की अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB तक। तो इसीलिए अब आपके सामने इसका स्टोरेज का भी है कि कितनी कैपेसिटी है CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क में। तो आप इजीली इसको ध्यान रख सकते हैं माइंड में कि इनका क्या सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, काफ़ी बार आ चुका है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। इसी तरीके से जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं स्टोरेज के, मेमोरी वाले पार्ट के या बिट बाइट के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। उससे पहले अभी जो हमने स्टूडेंट से पूछा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बिट बाइट वाला पार्ट भी आपका ICT में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बिट बाइट वाला पार्ट ही रखेंगे, जिसमें हम अच्छे से आपको पूरा डिटेलिंग वाला पार्ट उसमें बताएंगे, एंड उसके बाद कन्वर्जन वाला पार्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।